गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। मैंने डिफरेंशिएशन के पिछले 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो, और उसके बाद चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है या डिफरेंशिएशन का बेसिक नहीं जानते हैं तो जरूर सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, तभी आप ये तीसरे वीडियो की तरफ पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए मैं हूं आर्यन मनीष, आप लोगों के साथ आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग चैप्टर कैलकुलस। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप लोग अपना अपना कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग डालें डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए शुरू करते हैं अब। तो हम लोगों ने पहले क्लास में देखा था प्रोडक्ट रूल का, मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर हमारे पास d बाई डी एक्स यू इंटू वी है तो हम क्या करेंगे, u को लेकर के v का डिफरेंशिएशन करेंगे और v को लेकर के u का डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। डिवीजन का भी रूल हमने देखा था कि अगर d बाई डी एक्स u अपॉन v है तो v को लेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस u को लेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन v स्क्वायर। जरूरत पड़ेगा तो उसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। मान लिया जाए हमारे पास कोई 2 फंक्शन है u इक्वल टू एफ एक्स एंड v इक्वल टू जी एक्स। सबसे जरूरी चीज, हम कहीं भी उठा करके हम प्रोडक्ट रूल चेन रूल नहीं लगा सकते। मैंने आपको बताया था कि चेन रूल हमको जब भी लगाना है तो कैसा होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन रहेगा तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। उसी तरह से हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन का जो प्रोडक्ट रूल होता है हम तभी अप्लाई करेंगे या तभी ये सक्सेसफुल रहेगा जब हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शंस होगा। हालांकि सेम फंक्शंस में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा नहीं है, हम बिना अप्लाई किए आसानी से उसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो क्यों अप्लाई करेंगे सेम फंक्शन में। नहीं समझ में आ रहा है बात, चलिए अब समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या बताया कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग फंक्शन है और प्रोडक्ट में है तो हम क्या करेंगे, वहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू, या फिर y इक्वल टू, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन में कभी नहीं कहेगा कि प्रोडक्ट लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए। आपको क्वेश्चन को देख करके समझना पड़ेगा कि हमको वहां पर चेन रूल लगाना है और कहां पर हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है, आपको देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि चेन रूल कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल जब हमारे पास 2 अलग अलग फंक्शन होगा उनका प्रोडक्ट करने का होगा तब हम लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अलजेब्राइक फंक्शन है, साइन एक्स कैसा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। क्या हम इन दोनों गुना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन अलग अलग हैं, हम इनको गुना नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, u को रखेंगे बाहर, v का करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर v को रखेंगे बाहर, u का करेंगे डिफरेंशिएशन। मींस एक्स स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। जा, सब लोग फॉर्मूला भूल गए क्या, फॉर्मूला भूलना नहीं है, डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां पर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है,
2x, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होकर के आया। जब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन था, अब चलिए सिमिलर फंक्शन लेकर के देखते हैं। 2 नंबर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, दोनों का दोनों अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि दो अलग अलग फंक्शन लेकर के भी बना सकते हैं, यानी कि u इंटू भी लगा करके बना सकते हैं और डायरेक्टली भी बना सकते हैं। यही चीज आपको ध्यान रखना, हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, कहां कहां और कहां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम गुना कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आ जाएगा, y का वैल्यू गुना करने के बाद। अब अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 3, कितना आसानी से आ गया, 2 का तो डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब यही प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो हमारे पास dy बाई dx क्या होता, u को लेते हैं v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लेते हैं u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए x प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, x प्लस 2 इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1, x प्लस 1 x प्लस 2 2x प्लस 3। क्या उससे ज्यादा टाइम लगा इसको बनाने में? ज्यादा टाइम लगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बन जाएगा दोनों तरफ से, लेकिन हमको करना क्या है, टाइम भी बचाना है। मैं बार बार कहता हूं, आप मैथ्स में जितना टाइम बचाओगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जब भी अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में होगा वहां हमेशा क्या अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसको। चलिए मान लिया जाए हमारे पास है y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू tan 3x। चलिए इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, e टू द पावर 5x है। क्या हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है? बिल्कुल है, एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक है। अब इसको जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान लिया जाए कि u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन। अब v को जरा गौर से देखिए, ये जो v है ये u है, ये v है। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये tan x नहीं है, ये tan 3x है। क्या बताया था मैंने तरीका डिफरेंशिएशन का? पहले आप जो भी फंक्शन मिल रहा है पहले उसको डिफरेंशिएट कीजिए। पहले tan है, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, जो एंगल है उतार दिए, उसको क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब क्या बचा आपके पास, 3x, ट्रिगो के अलावा अलजेब्राइक भी है, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैंने ये स्टेप नहीं लिखा है, इस तरह का स्टेप नहीं लिखा है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, v को लेंगे tan 3x, अब डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का। ये भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। आपको कैसे पता चला सर? हमको पता ही नहीं चलता है कैसे कंपोजिशन होता है। अरे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, e टू द पावर x, ये ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जहां वो अपना नेचर चेंज करे, अपना बेस चेंज करे, अपना पावर चेंज करे, समझ जाना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या है वहां पर, 5x होना चाहिए, x हो गया 5x, नेचर चेंज हुआ, पावर चेंज हुआ, कंपोजिशन है। क्या tan 3x होता था, tan x होता था बेस, वहां क्या है 3x है, नेचर चेंज हुआ, उसका क्या हुआ, एक्सपोनेंट चेंज हुआ, हो गया कंपोजिशन। ऐसे समझिए कंपोजिशन को, बेसिक ध्यान रखिए। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है, ऐसा होता है, ट्रिगो तो आपको पता ही है। ठीक है, पॉलिनोमियल में x टू द पावर n के फॉर्म में होता है, ये पॉलिनोमियल वाला हो गया। लॉगरिथम जब भी दिखे तो इसका समझ जाइए कि log x होता है, उसके अलावा कुछ भी उसको दिखेगा, log 2x, log 5x, log 10x, समझ जाना है कंपोजिशन है। आई बात समझ में? चलिए तो e टू द पावर 5x, तो पहले क्या है, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e टू द पावर x का, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x होता है। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद 5x बचा है, 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास कितना आ गया, e टू द पावर 5x कॉमन आ गया, 3 sec स्क्वायर 3x एंड 5 tan 3x, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब आ रही है बात समझ में? चलिए अब अच्छी बात है, आप लोगों को बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और भी छोटा छोटा कुछ डिफरेंशिएशन समझते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी समझते हैं थोड़ा सा क्या होता है। चलिए मान लिया जाए हमारे पास ये है क्वेश्चन में,
y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बाय एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। अगर आपको बोला जाए डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है, आप लोग क्या करोगे, u बटा v लगाना शुरू कर दोगे, हालत हो जाएगा खास्ता इसको सॉल्व करते करते, ठीक है। काफी टाइम लग जाएगा, पेज का भी बर्बादी होगा, और इन सेंस ऑफ अगर थोड़ा सा भी आपका मिस्टेक हुआ तो टोटल वेस्टेज। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेक्निक क्यों सीखे हैं, इतना टेक्निक यूज करेंगे। तो हमने जैसे बताया u इंटू बी कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसी तरह से यहां पर मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि फंक्शन हमारा कॉम्प्लेक्स हो रहा है और उसको सीधे तरीके से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा, तो आंख बंद कीजिए, याद कीजिए लॉगरिथम देवता को, क्योंकि वही एकलौता ऐसा देवता है किसी भी चीज को छोटा करने का ताकत रखते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथम देवता की जय। क्या करते हैं, दोनों तरफ ले लेते हैं लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इधर कितना हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 टू दी पावर हाफ, रूट हटेगा हाफ आ जाएगा, ठीक। याद होगा आप लोगों को लॉग में प्रॉपर्टी बताया गया था कि लॉग m टू दी पावर n का वैल्यू क्या होता है, पावर आगे आ जाता है। चलिए पावर को कर लिया गया आगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। प्रॉपर्टी याद है आप लोगों को, फंक्शन में मैंने बताया था, आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अभी भी डिफरेंशिएशन नहीं करना, अभी और ये छोटा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉग y बराबर हाफ, क्या है हमारे पास, लॉग m बटा n। क्या होता है लॉग m बटा n का फॉर्म, लॉग m की जगह है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 माइनस लॉग n x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, m इंटू n है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, हाफ लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 प्लस लॉग x माइनस 3। उसी तरह से यहां पर लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। यहां माइनस इसलिए आ गया क्योंकि बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, लॉग y का 1 अपॉन y, और y के लिए dy बाई dx, क्योंकि यहां पर लगेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्यों लगेगा, क्योंकि log के साथ x होना चाहिए, हो क्या गया y। log के लिए 1 अपॉन x, तो x की जगह y है तो y लगा दिए, ठीक है। y के लिए dy बाई dx, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हाफ कांस्टेंट है बाहर रहेगा, फिर से log का 1 अपॉन x माइनस 1 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। फाइनली dy बाई dx कितना आ गया हमारे पास, y बाई 2, ठीक है। अब उतार देंगे जितना है हमारे पास, हमारा डिफरेंशिएशन कितना आसानी से बन गया, कोई हड़ कच कच नहीं हुआ। अब चाहे तो आप y का वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में था पुट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर देख लेंगे कि किस हिसाब से, उसके हिसाब से पुट करना होगा तो कर देंगे, नहीं तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तब हम यूज करेंगे जब हमारे पास इस तरह का केसेस हो, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए जितना एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा उतना सटीकता के साथ सीखिएगा कि हमको कैसे करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। नोट कर लिया जाए, नोट कर लिए होंगे, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई बात नहीं, बाद में नोट करेंगे सर, अभी पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद में नोट करेंगे, कोई बात नहीं। आपको जैसे ही इच्छा है आप वैसे, बस मेरा एक ही बात कहना है, पढ़ाई कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है, पढ़ाई कीजिए। अगर फिर भी पढ़ने का मन ना करे, मोटिवेशनल वीडियो में डाल रहा हूं पढ़ाई से रिलेटेड, उसको जरूर देखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लिया जाए कि y इक्वल टू, अब हमारे पास है
एक्स टू द पावर एक्स। ये क्या है सर, पावर दे दिए, ये तो बहुत आसान है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स टू दी पावर एक्स माइनस वन। क्यों, आपने बताया था सर कि x पे पावर n रहेगा तो पावर को आगे ले आना है, एक कम कर देना है, वही मैंने किया, गलत हो गया। जा याद कीजिए, ये चीज मैंने बताया था कब, जब आपका वेरिएबल हो और उस पे पावर कांस्टेंट हो, तब के लिए वैलिड है। n कांस्टेंट था। यहां देखिए जरा आप, ये क्या है वेरिएबल, ये क्या है वेरिएबल, क्या मिल रहा है आपको, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल मिल रहा है, कैसे सही होगा। तब क्या किया जाए, तब ऐसे सिचुएशन से भी निकलने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लॉग का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज करना नहीं है, ध्यान रखना है। मैं इसलिए सब बता रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान रहे कि कौन सा हमको क्वेश्चन मिल जाए और हमको किस टाइप का वहां पर डिफरेंशिएशन करना है। मैं इसीलिए बता रहा हूं, एक एक चीज डिटेल्स में बता रहा हूं। ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने और ध्यान रखें। अगर नहीं ध्यान रहता है तो आप मेरी बातों को सुन करके अपने नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, समझ लीजिए। चलिए, तो हम क्या कर लेंगे ऐसे सिचुएशन में, क्या मैंने बताया, लॉगरिथम लेना है। कौन से सिचुएशन में, जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहेगा तो क्या करना है, टेकिंग लॉग। ठीक है, चलिए लॉग लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग वाई, ये हो जाएगा लॉग एक्स टू दी पावर एक्स। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पावर क्या हो जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, क्या बनेगा, x इंटू लॉग एक्स, और छोटा होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट दिख रहा है, दो अलग अलग फंक्शन का क्या लगेगा, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब आप लोग सीख रहे हैं। चलिए डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। लॉग वाई का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अभी जस्ट मैंने दिखाया था लॉग वाई का 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहां पर u को रखेंगे बाहर, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, फिर v को रखेंगे बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, u को लेके v का डिफरेंशिएशन, v को लेके u का डिफरेंशिएशन। ये x से x मर गया, हमारे पास dy बाई डी एक्स, y को उधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर में बचेगा 1 प्लस log x, यानी कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू, y कितना, y का वैल्यू है x टू दी पावर x 1 प्लस log x। क्लियर है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग लॉगरिथम कहां यूज कर सकते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिया जाए इसको। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, साइन x इंटू साइन 3x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, y इक्वल टू दिया हुआ है। अब आप लोग क्या करोगे, जैसे ही उठाएंगे dy बाई डी एक्स, साइन x लेंगे, साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3, फिर साइन 3x लेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x मीन्स 3 साइन x इंटू cos 3x प्लस साइन 3x इंटू cos x, बोलोगे बन गया। ठीक है, और किताब में जाकर के मिलाओगे, आंसर नहीं आएगा। अब क्या गलती कर दी है सर, आप ही तो जो बताएं वो बना रहे हैं। मैंने क्या बताया अभी जस्ट, प्रोडक्ट रूल हम कहां लगाते हैं, जब दो अलग अलग फंक्शन होता है तब। फिर मैंने क्या बताया कि कोई बात नहीं, आप अगर अलग अलग फंक्शन नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ये मैंने बोला था, याद है कि नहीं है, यस। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, करने के बाद क्या होगा, आपका ये आंसर आएगा, लेकिन आपको किताब में अब नहीं मिलेगा। क्यों, किताब में क्या करता है, इसका वैल्यू पुट कर देता है। ठीक है, उसमें एंगल कुछ और तरीके से आता है, इसलिए आंसर नहीं आता है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि एनसीईआरटी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, जब एनसीईआरटी एक्सेप्ट नहीं करता है तो बोर्ड में बनाना आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा ना।
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसीलिए मैंने बताया था कि आप प्रोडक्ट रूल का एक ही चीज याद रखें, प्रोडक्ट हम कब लगाएंगे, जब अलग अलग फंक्शन होगा, सिमिलर में नहीं लगाएंगे, भले बन जाता है लेकिन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना है, प्रोडक्ट रूल डिफरेंट में, ठीक है, तो यहां प्रोडक्ट रूल हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग काट देते हैं। तो अब बनाएंगे कैसे, तो जरा गौर से देखा जाए, अगर हम इसको 2 से गुना और 2 से भागा कर लें, कोई परेशानी नहीं, 2 2 कट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 sin A इंटू साइन बी। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ गया, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सभी को पता होगा, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये होता है, ठीक है। जिनको भी नहीं मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला को रिवाइज कर लें क्लास 11th का, क्योंकि आपके पास एक चैप्टर मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का टर्म यूज होगा, उसको डिफरेंशिएशन करना है, तो उसके लिए आपको पुराना फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एक चैप्टर आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो जितना आईटीएफ में आप लोगों ने पढ़ा था पहले, उसको यूटिलाइज किया जाएगा फंक्शन में। मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काफी एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, नहीं तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, तो वहां पर भी जो भी फॉर्मूला है जो आपने वहां पढ़ा है उसको भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन के अंदर आ रहा है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कैसे हम डील करते हैं डिफरेंशिएशन को, हमको समझना पड़ेगा कहां क्या लगा रहे हैं, और ये चीज आप लोग अगर समझ गए कि कहां पर हमको कैसा डिफरेंशिएशन यूज करना है, फिर कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में, फिर चुटकी का खेल है, ठीक है। इसलिए समझिए बात को, जितना आपको बता रहा हूं उस चीज को समझिए, दिमाग में घुसाइए। चलिए यहां पर क्या हो गया, हम लोग क्या कर सकते थे, प्रोडक्ट रूल लगा नहीं सकते थे, चेन रूल लगा नहीं सकते थे, हम लोगों ने सोचा चलो ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। यूज करने के बाद पता चला कि हम इसको लिख सकते हैं cos A माइनस बी, यानी कि cos x माइनस 3x cos x प्लस 3x हो जाएगा, ठीक। ये बनेगा हमारे पास cos x में 3x जाएगा तो 2x, माइनस में इसलिए नहीं लिए कि cos माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos होता है पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा cos का 4x। अब तो यहां पर हमारे पास जो दो फंक्शन है वो तो प्लस माइनस में है, अब क्या करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो कोई यू इंटू भी नहीं लगेगा, क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हाफ cos 2x का माइनस साइन 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2 हो जाता है, माइनस cos 4x का माइनस साइन 4x, और 4x का डिफरेंशिएशन 4 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या पता चला, 2 आ जाएगा कॉमन, हमारे पास बचेगा 2 साइन 4x, यहां से 2 कॉमन लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो माइनस ही रहेगा, यहां कितना बचेगा माइनस साइन 2x, ये 2 से 2 कट गया, मतलब जितना कॉमन लिए थे वो बाहर निकल करके चला गया, 2 साइन 4x माइनस साइन 2x, ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। आई बात समझ में कि हमको प्रोडक्ट रूल कहां लगाना है, डिफरेंट फंक्शंस में लगाना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा मिले आप उसको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिया जाए इसको। अब एक क्वेश्चन इनवर्स का देखते हैं, आईटीएफ का देखते हैं कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास y बराबर दिया हुआ है tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 माइनस कॉस x, इसको करना है डिफरेंशिएशन। हम लोग क्या करेंगे, कभी भी आईटीएफ का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि वो जो भी आईटीएफ दिया हुआ उसको सॉल्व कर लें। अगर उसको सॉल्व करने में हम लोग सक्सेस हो जाते हैं तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली अगर हम लोग लगाएंगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर अंदर में जाकर के u बटा v लगाना पड़ेगा, काफी लंबा हो जाएगा, आंसर आत हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए कभी भी आईटीएफ दिखे तो सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे आईटीएफ को सॉल्व करते हैं, हम लोग सबसे पहले भूल जाएंगे डिफरेंशिएशन करना, पहले आईटीएफ सॉल्व करेंगे, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे,
ठीक है, तो भूल जाते हैं भी, हमको इसका डिफरेंशिएशन भी करना है। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, याद होगा आप लोगों को, साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। क्या करने जा रहे हैं, अंदर में tan बनाने जा रहे हैं ताकि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए। नीचे कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 चला गया, एक साइन से एक साइन चला गया, क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स cos बटा साइन यानी कि cot x बाई 2। ठीक है, तो हम लाने चले थे tan, आ गया cot, मारने चले थे बिल्ली, मर गया चूहा। क्या किया जाए, कोई बात नहीं, अब उसी को बिल्ली बनाया जाए। ठीक है, चलिए cot को लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। अब तो tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा हमारे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। क्या y सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, जी सर। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, अब डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, पाई बाई 2 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, x बाई 2 कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, हाफ आ जाएगा आगे, x का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, तो आपके बुक वगैरह में काफी डिफरेंट टाइप, जितना टाइप मैंने बताया है उस टाइप का आपके पास अप्रोक्सीमेटली कम से कम 3 से 4 चैप्टर होगा। ठीक है, कोई भी बुक आप लोग उठा लीजिए, वहां पर उठा करके प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ठीक है, इन सब पर क्वेश्चंस मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पर मिलेगा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर मिलेगा। अच्छा, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको मैं अगले क्लास में पहले डील करूंगा। ठीक है, अगले क्लास में कुछ अच्छा क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो वहां पर डील करूंगा, तब उसके बाद आगे बढ़ूंगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर पैरामीट्रिक, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोगों का काम है इन सब से रिलेटेड जो भी आपके पास चैप्टर्स है, आप लोग किताब खोलेंगे, आपको मिलते चला जाएगा, आप चैप्टर्स को बनाएं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो एकदम खुशी खुशी आप उसका स्नैपशॉट लेकर के कमेंट में भेज सकते हैं। डिटेल्स में मेरा आईडी दिया हुआ है फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, आप वहां पर भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। लाइक भी कर देंगे तो उसमें और भी ज़्यादा बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आपके लाइक से ही मेरी हैप्पीनेस है, और जितना ज़्यादा हैप्पीनेस उतनी बढ़िया से पढ़ाई। ठीक है, चलिए, ठीक है, पढ़ते रहिए।